आत्मज्ञान कैसे? स्पष्ट सी बात है कि जिसे जानना है उसके करीब आना होगा। जिसे जानना है उससे दूरी बना करके तो कुछ जाना नहीं जा सकता। आत्मज्ञान में जिस आत्म की बात हो रही है वो तो अहंकार ही है, क्योंकि ज्ञान उसी का हो सकता है और मात्र उसी को जाना भी जा सकता है, मात्र उसी को जानकारी रूप में इकट्ठा भी किया जा सकता है। वो अपने आप को किन रूपों में प्रकट करता है? वो अपने आप को प्रकट करता है मानसिक कर्म के रूप में, शारीरिक कर्म के रूप में। वो अपने आप को प्रकट करता है इस जगत के रूप में। हमने दो बातें कही। पहली कि आत्मज्ञान का अर्थ ये कतई न लगाया जाए कि आप आत्मन को, ब्रह्म को, परम को जान लेंगे। वो जानने की वस्तु नहीं है। उसमें डूबा जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता। वो अज्ञेय है। जो अज्ञेय है उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञान जब भी कहा जाए उसका अर्थ यही है, अहंता का ज्ञान। इस अहंता को कैसे जानना है? मैंने कहा इसके 3 कर्म होते हैं और ये लगातार कर्म में ही उत्सुक होती है। 3 प्रकार के इसके कर्म हैं, मानसिक, शारीरिक और जगत। जगत क्या है? जगत अहंता का कर्म है। सुना है ना आपने कि जैसे होते हो दुनिया वैसी ही दिखती है। तो स्वयं को जानना है तो दुनिया को भी देखा जा सकता है। इसमें सबसे स्थूल है जो कुछ न कर पाता हो, उसके लिए आत्मज्ञान की शुरुआत होगी दुनिया के ज्ञान से। दुनिया को जानना। दुनिया कैसे चलती है? इस दुनिया के नियम कायदे क्या हैं? इस दुनिया के सारे विज्ञान क्या हैं? इस दुनिया के सारे तंत्र कैसे चलते हैं? तो आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे होगे भूगोल के बारे में, भौतिकी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आत्मज्ञान भी मिल रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी तंत्र हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो मन से ही निकली है और मन तो एक ही है। आपने यदि यह समझा कि दुनिया के देश आपस में क्यों लड़ते हैं, तो आपको यह भी स्पष्ट हो रहा होगा कि 2 व्यक्ति आपस में क्यों लड़ते हैं। क्योंकि देशों और व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने ये समझा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसी चलती हैं, अमीरी कहाँ से आती है और गरीबी कहाँ से आती है, तो उससे आपको अपने मन का भी कुछ पता चल जाएगा।
कि मन किस प्रकार धन को देखता है, धन की कमी होने पर मन कैसे रिएक्ट करता है, किन स्रोतों से वो इकट्ठा करना चाहता है। तो कहने को तो आप जगत ज्ञान पा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आत्मज्ञान भी मिल रहा है। ये स्थूलतम तरीका है आत्मज्ञान का। इसमें उनको, मेरे को तो ये पता होगा ना कि दुनिया ऐसी है, मैं खुद ये तो नहीं कर पाऊंगा ना कि मैं, ये बात तुम चैतन्य रूप से नहीं कह पाओगे कि मैं अपने बारे में ही जानकारी पा रहा हूं, पर वो घटना भी साथ में घट रही है बिना तुम्हारे जाने। पर जैसा कहा कि ये स्थूलतम तरीका है, ये निम्नतम तरीका है, जिसमें अपने आप को देख पाने की बिल्कुल क्षमता ना हो। ये तरीका उसके लिए है, ये तरीका उसके लिए है। उससे सूक्ष्म तरीका है अपने कर्मों को देखने का। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या करता हूं। ठीक है, पहला था जगत को देखना, दूसरा था अपने ही कर्म को देखना। किस दिशा मेरे पांव जाते हैं, किन शब्दों का मैं चयन करता हूं, कहां ये सारा समय व्यतीत होता है, किन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं, क्या खाता हूं, क्या पढ़ता हूं, कैसा पहनता हूँ, क्या पहन रहा हूं। ये है अपने ही कर्मों को देखना। ये उस स्थूलतम तरीके से थोड़ा ऊपर का तरीका हुआ। और जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो सूक्ष्म तरीका है, वो है अपने विचारों को ही पढ़ लेना, अपने विचारों का ही साक्षी हो जाना। क्योंकि जगत भी और शारीरिक कर्म भी अंततः फलित तो विचारों से ही हो रहे हैं। तो मैंने अपने विचारों को ही पढ़ लिया। मैं अपने मानस का ही साक्षी हो गया। और फिर एक अद्भुत घटना घटती है। जब आप विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, तो विचारों के बाद आप वृत्तियों तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे विचार की गहराइयों में जाएंगे, वैसे वैसे आपको वो गांठ भी दिखने लग जाएगी जहां से सारे विचार निकलते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? अच्छा, सोच रहा हूं। स्थूल विचार तो दिख ही रहे हैं, सूक्ष्म विचार भी दिखने लग गए। हाँ, फिर आप वहां तक भी पहुंचने लग जाते हैं जो आपकी मूल ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों के भी मूल में जो गहरी ग्रंथि बैठी है, अहम वृत्ति, वहां तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। उसके बाद जो है उसे ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। जिसने विचारों को, वृत्तियों को और अंततः अहम वृत्ति को देख लिया, जो इनका साक्षी हो गया, वो अब वहां पर पहुंच गया है जहां ज्ञान की सीमा आ जाती है।
अब उसके आगे ज्ञान नहीं है, आप जान नहीं पाओगे, आप कह नहीं पाओगे मैंने जाना, क्योंकि जानने का काम ही वही हम वृत्ति करती है। अब साक्षी हो पाओगे, अब डूब पाओगे, पर अब जानना खत्म हुआ, जानना अब खत्म हुआ। तो आत्मज्ञान में जो उत्सुक हैं उनके लिए ये कुछ सीढ़ियां हैं। और याद रखिएगा, जब सीढ़ी के अगले पायदान पे पहुंचा जाता है तो पिछला छोड़ ही देना पड़ता है। आप ये नहीं कर पाएंगे कि पहली सीढ़ी पर एक पांव है और 18वीं पर दूसरा। हो सकता है कि प्रारंभ में जगत में आपकी बड़ी रुचि हो, आप देखना चाहें कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार आप उस अवस्था से आगे बढ़ गए, दुनिया की अपेक्षा आपने स्वयं को देखना शुरू कर दिया, तो अब दोबारा कोशिश मत करिए दुनिया की ओर जाने की। बात हो रही थी एक बार, तो किसी ने पूछा कि कभी तो आप कहते हैं कि अखबार पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरे मौक़ों पे मैंने आपको कहते सुना है कि अखबार देखना, टीवी देखना ये मन को भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। मैंने कहा मैंने अलग अलग लोगों से कही हैं, जो बिल्कुल ही निम्नतम तल पर बैठा हुआ है उसको मैं कहता हूं तू अखबार ही पढ़, क्योंकि उसमें भी इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी स्थिरता ही नहीं है कि वो खुद को देख सके। तो उसको कहूंगा तू दुनिया को देख, दुनिया को देख करके परोक्ष रूप से तुझे अपना भी कुछ ज्ञान हो जाएगा, इनडायरेक्टली। लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ चुका है वो अगर अब बार बार दुनिया को देखेगा तो ये उसके लिए एक बोझ ही है। तो उनको मैं कहता हूं कि क्यों तुम अपना समय व्यर्थ करते हो टेलीविजन में और अखबार में। तो उनको मैं कहता हूं पीछे मत जाओ, तुम आगे आ गए हो, तुम अपने आप को देख लो, वो ज्यादा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी से लाभ होगा। तो सबसे नीचे जगत, उसके ऊपर कर्म, उसके ऊपर विचार और उसके ऊपर वृत्ति, इन्हीं को देखना आत्मज्ञान है। ठीक।